गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के वीडियोस में हम पढ़ेंगे स्पोकन इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश में हमारा 4 फ्रेजेस रहेगा। तो देखिए, फ्रेजेस को आप हमारे वीडियो से जो देख रहे हैं उसको लिखिए और उसको दैनिक प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो हम आपको बिना टाइम गवाए हुए हम सीधे चलते हैं टॉपिक्स पे, यानी कि फ्रेज पे, और वहां पे हम सेंटेंसेस और स्ट्रक्चर और कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे, ठीक है। तो टू योर हार्ट कंटेंट्स, इसका हिंदी होता है जी भर के। जैसे कि हम लोग बोलते हैं वो जी भर के सो रहा है, वो जी भर के खा रहा है, वो जी भर के पानी पी रहा है। तो जी भर के मतलब होता है जैसे कि कोई बड़ा बड़ा सेंटेंस भी हो जाता है, मैंने जी भर के दुनिया घूम ली, मैंने जी भर के सिनेमा दिखा लिया। तो जी भर के का इंग्लिश होता है टू योर हार्ट कंटेंट्स। सेकंड फ्रेज है आई एम नॉट वन ऑफ दोज, मैं उनमें से नहीं हूं। मैं उनमें से नहीं हूं, चाहे मैं किसी काम वालों में से नहीं हूं। जैसे कि मैं धोखा देने वालों में से नहीं हूं, मैं किसी को मारने वालों में से नहीं हूं, मैं किसी को चीट करने वालों में से नहीं हूं। चाहे उसको दूसरे वाक्य में इस मैं उनमें से नहीं हूं जो धोखा देते हैं, मैं उनमें से नहीं हूं जो काम नहीं करते हैं। तो इसका इंग्लिश होता है आई एम नॉट वन ऑफ दोज, ठीक है। मोर देन एनफ, जैसे कि जरूरत से ज्यादा, हद से ज्यादा। जबकि हम लोग बोलते हैं जरूरत से ज्यादा वो बोल रहा है, हद से ज्यादा बोल रहा है। मोर देन एनफ, मोर देन एनफ। फोर्थ फ्रेज है व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है। इसमें देखिए सब्जेक्ट जो है वो चेंज होते रहेगा। जब हम आपको सेंटेंस बताएंगे तो आपको रूल के साथ आपको बेहतर जानकारी देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम उसके फ्रेजेस का हिंदी समझते हैं क्यों होता क्या है। तो देखिए व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है। मैं बिना बुलाए हुए चला जाऊंगा, तुम्हें क्या लगता है मैं उसे इसी तरह मार दूंगा, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं पढ़ूंगा। इसके लिए इंग्लिश होता है व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक। और उसके इस फोर फ्रेजेस पे हम आपको कुछ सेंटेंसेस को बनाकर आपको पोस्ट रिप्लाई दिखाते हैं, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले फ्रेज था टू योर हार्ट्स कंटेंट। इसका मतलब क्या होता है जी भर के, यानी कि पूरे मन से, पूरा मन भर के, ठीक है, जी भर के। जैसे कि जी भर के खाओ, हम किसी को कहते हैं जी भर के खाओ, जी भर के गप्पे करो, किसी को जी भर के खा लो, जी भर के पानी पी लो। इस ये वाले को भी हम खुशी से भी किसी आदमी को कहते हैं कि जी भर के खेलो। और फिर हम कभी कभी ऐसे वाक्यों को किसी से भी बताते हैं, मैंने जी भर के इस शहर को घूम लिया, मैंने जी भर के इस शहर को देख लिया, चाहे मैंने जी भर के इस दुनिया को देख ली, चाहे घूम लिया। पांचवा है वह जी भर के वहां रह लिया, वह जी भर कर वहां रह लिया। अब इसका रूल क्या होता है, तो रूल हमारा होता है, सबसे बढ़िया रूल है, देखिए रूल भगवान प्लस फ्रेज, सिंपल सा होता है, ठीक है। ये जो फ्रेज है उसको लास्ट में लिखेंगे और भगवान लिखेंगे। जैसे कि खाओ तो ईट टू योर हार्ट कंटेंट, जी भर के गप्पे करो तो इसका क्या लिखेंगे गॉसिप टू योर हार्ट्स कंटेंट। तो इसको बनाएंगे, ठीक है। और कभी कभी बड़े सेंटेंस है तो पहले सेंटेंस को लिखेंगे, बाद में उस फ्रेजेस को लिखेंगे। हमारा सेंटेंस था जी भर के खाओ, तो ईट टू योर हार्ट्स कंटेंट। देखिए फ्रेजेस सेम यहाँ पे आया है, टू योर हार्ट्स कंटेंट। जी भर के गप्पे करो, तो गप्पे करो के इंग्लिश होता है गॉसिप्स, गॉसिप्स। जी भर के गप्पे करो तो गॉसिप्स टू योर हार्ट्स कंटेंट। देखिए जो फ्रेज है उसको सेम हम लिखे हुए हैं यहाँ पे, फ्रेज भगवान, ठीक है। जी भर के खेलो, प्ले टू योर हार्ट्स कंटेंट, यहाँ पर भी देख सकते हैं। सेम हम फ्रेजेस को नोट डाउन किए हुए हैं। और फिर हमारा फोर्थ सेंटेंस है, इसमें देखिए यहाँ पे हम भगवान योर लिखे हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार माई होगा, वह है तो हिच होगा, अगर स्त्री है तो हर होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट चेंज होते रहेगा। तो डी नंबर हमारा सेंटेंस है मैंने जी भर की शहर को देख लिया। सो आई हैव ऑब्जर्व
चाहे विजिटेड दिस टाउन टू माय हार्ट्स कंटेंट। ठीक है, देखिए देखने का होता है गौर से देखना, यानी कि जब हम टीवी को देखते हैं चाहे कोई वीडियोस को देखते हैं तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं वॉच। वॉच अगर इस तरह ही हम लोग अपने आंखों से नॉर्मली देखते हैं तो सी, और किसी चीज को घूम कर देखते हैं जैसे कि कोई मोन्यूमेंट्स होता है, इमारत हमारा देखने जाते हैं या कोई स्थल को देखने जाता है तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं ऑब्जर्व। ऑब्जर्व निरीक्षण करना। ठीक है, और विजिटेड मतलब मिलने या वहां पे घूमने, उसके लिए भी प्रयोग होता है विजिटेड। ठीक है, तो इन दोनों को आप लिख सकते हैं आई हैव ऑब्जर्व दिस टाउन टू माय हार्ट्स कंटेंट। देखिए यहाँ पे आई सब्जेक्ट है तो यहाँ पे माय उसका ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। ई नंबर सेंटेंस है वह जी भर के वहां रह लिया, तो पहले सेंटेंस को हम लिखे हैं, जी भर के फ्रेज को हटा दिए हैं, वह वहां रह लिया, तो वह वहां रह लिया कि इंग्लिश क्या होता है, ही लिव्ड देयर। ही लिव्ड देयर टू हिज थॉट्स कंटेंट। फ्रेज को हम यहां नोट डाउन कर लिया है। दूसरा फ्रेज है हमारा आई एम नॉट वन ऑफ दोज, मैं उनमें से नहीं हूं। तो इसको इस आई एम नॉट वन ऑफ दोज का हिंदी होता है मैं उनमें से नहीं हूं या किसी काम वालों में से नहीं हूं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे चार सेंटेंस को, चार वाक्यों को दिया गया है, तो इसको हम बनाएंगे। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है इससे सेंटेंस को बनाने के लिए या बोलने के लिए, तो सबसे पहले हमको फ्रेज के यूज करना होता है, और फ्रेज के बाद हु प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वन। ठीक है, तो सबसे पहले हमको फ्रेज को बोलना है, फिर हु प्लस वर्ब वन मतलब जो वर्ब होगा उसको बोलना होगा, वर्ब वन और ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास चार सेंटेंस है, मैं उनमें से नहीं हूं जो धोखा देते हैं, तो इसका क्या होगा, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु डिसीव्ड। हु डिसीव्ड, चाहे हु चीट भी हो सकता है, तो हम लिख देंगे आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु डिसीव। दूसरा, मैं उनमें से नहीं हूं जो पढ़ना लिखना पसंद नहीं करते हैं, तो इसका क्या होगा, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु, आई एम नॉट वन ऑफ दोज पढ़ना लिखना पसंद करते हैं, तो आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु लाइक, भवन में लाइक रीड एंड राइट। यहां पे हमारा बन जाएगा, यहाँ पे जो रीड एंड राइट है वो हमारा ऑब्जेक्ट के काम में आ रहा है, और लाइक जो है वो काम करने आ रहा है। ठीक है, तो आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु लाइक रीड एंड राइट, वह काम ना करने वालों में से नहीं है। ठीक है, यहाँ पे काम ना करने वालों से, जैसे कि हम यहाँ पे आपको बताएं मैं उनमें से नहीं हूं चाहे काम करने वालों में से नहीं हूं। ठीक है, तीसरा क्या होगा, इसका भी वही फ्रेज हम यूज करेंगे, तो वह का इंग्लिश होता है ही इज नॉट वन ऑफ दोज हु doesn't work। ठीक है, मैं उनमें से नहीं, वह काम ना करने वालों में से नहीं है, तो ही इज नॉट वन ऑफ दोज। यहाँ पे आई के जगह पे सब्जेक्ट होगा, उसी के अनुसार यहाँ पे एक ऑक्सिलरी वर्ब होगा। ठीक है, तो ही इज नॉट वन ऑफ दोज हु डजंट वर्क। फिर फोर्थ सेंटेंस, वह उनमें से नहीं है जो बिना बात की रोती है, तो यहाँ पे वह किसके लिए प्रयोग किया गया है, लड़की के लिए, तो लड़की का वह का स्त्री के लिए हम लोग सी का प्रयोग करते हैं, तो सी इज नॉट वन ऑफ दोज, सी इज नॉट वन ऑफ दोज हु वीप्स The she is not one of those who weeps without any reason।
without any reason. She is not one of those who weeps without any reason. वह उनमें से नहीं है जो बिना बात की रोती हैं। अब हम वो भी बोलते मैं उनमें से नहीं हूं जो बिना बात के हंसते हैं। I am not one of those who laughs without any reason. फिर I am not one of those who teach them. मैं उनमें से नहीं हूं जो उसको चिढ़ाते हैं चाहे उनको चिढ़ाते हैं। तो ऐसे वाक्यों के लिए हम फ्रेज किसका प्रयोग करेंगे? I am not one of those प्लस who प्लस verb one, verb form का वन यूज हम करेंगे और ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो यह हमारा आसानी से ये भी फ्रेज कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये हमारा थर्ड फ्रेज है, मोर देन एनफ। मोर देन एनफ का मतलब क्या होता है? जरूरत से ज्यादा या हद से ज्यादा या काबू से बाहर। ठीक है, काबू से बाहर या हद से ज्यादा या जरूरत से ज्यादा। ठीक है, जैसे कि हम लोग वाक्य बोलते हैं वह हद से ज्यादा बोल रहा है, वह हद से ज्यादा पढ़ रहा है। तो पढ़ना तो अच्छा है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास 4 वाक्य हैं, इसको बनाना है। तो हमको बनाने के लिए, इस वाक्य को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर को जानेंगे। तो इसको स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस। ठीक है, जो भी वाक्य होगा उसको पहले बोलेंगे प्लस मोर देन एनफ, यानी कि फ्रेज को बोलेंगे। जैसे कि पहला है मैं जरूरत से ज्यादा बोलता हूं, तो आई स्पीक। मैं बोलता हूं, जरूरत से ज्यादा को रिमूव कर दीजिए इसको। ठीक है, और मैं बोलता हूं, तो मैं बोलता हूं का क्या होगा? आई स्पीक और फिर मोर देन एनफ। देखिए मोर देन एनफ ये फ्रेज आ गया और ये हमारा फ्रेज के साथ एक वाक्य भी बन गया स्पोकन के लिए। ठीक है, दूसरा वाक्य है जरूरत से ज्यादा मत खाओ। जबकि हम बोलते हैं जरूरत से ज्यादा मत खाओ, जरूरत से ज्यादा मत पढ़ो, जरूरत से ज्यादा मत खेलो, जरूरत से ज्यादा मत कूदो। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? डोंट ईट मोर देन एनफ। ठीक है, तो देखिए यहां पे भी मोर देन एनफ लास्ट में आया। और मत खाओ का इंग्लिश होता है डोंट ईट, डोंट ईट। मत बोलो डोंट स्पीक, मत खेलो डोंट प्ले, मत देखो डोंट सी। इसके लिए डोंट सी मोर देन एनफ, डोंट सी डोंट वॉच मोर देन एनफ इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे कि थर्ड सेंटेंस है वह हद से ज्यादा चाय पीता है, यानी कि जरूरत से ज्यादा वो चाय पीता है। तो हद से ज्यादा को हम क्या करेंगे? पहले बाद में इसका प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हमको क्या बनाना है? वह चाय पीता है। वह चाय पीता का क्या होगा? ही टेक्स टी मोर देन एनफ। देखिए बहुत से बच्चे होते हैं जो पीना का इंग्लिश ड्रिंक यूज करते हैं, लेकिन हम टैक्स ड्रिंक के पीने के लिए हम लोग टैग का भी प्रयोग करते हैं। जैसे कि कॉफी, चाय, इसके लिए हम लोग टैक्स का प्रयोग करते हैं। काढ़ा, इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं टैक्स। क्योंकि जिस चीज को हम लोग चुस्की लेकर पीते हैं, यानी कि रुक रुक कर मतलब घोट लेकर पीते हैं, उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं टैक्स का। और जो एक सुर ही पी जाते हैं, यानी कि जैसे कि पानी, दूध, उसको हम लोग कहते हैं ड्रिंक। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मेन वर्ड का भी फंक्शन मालूम चल गया और साथ साथ एक फ्रेज भी मालूम चल गया, मोर देन एनफ। फोर्थ सेंटेंस है वह जरूरत से ज्यादा सब उसके बारे में बोल रहा था। तो जरूरत से ज्यादा को हम क्या करेंगे? लास्ट में बोलेंगे। पहले वह उसके बारे में बोल रहा था, तो ही इज स्पीकिंग, बोल रहा था, सॉरी बोल रहा था क्या होगा? ही वॉज स्पीकिंग, ही वॉज स्पीकिंग अबाउट हिम, he was speaking about him more than enough। तो आपको इसी स्ट्रक्चर पे आप अनेकों सेंटेंस को बोल सकते हैं। डोंट प्ले मोर देन एनफ, डोंट वॉच टीवी मोर देन एनफ, डोंट स्पीक मोर देन एनफ, डोंट स्पॉइल टाइम मोर देन एनफ। जरूरत से ज्यादा समय मत बर्बाद करो। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट
डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है। ठीक है, ये हमारा फोर्थ फ्रेज है। अब देखिए व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है। अब यहाँ पे हम यू लिखे हुए हैं, यू के जगह पे ही भी हो सकता है, उसे कर लिए, उसे क्या लगता है, व्हाट डज ही थिंक। यहाँ सिंगुलर वो भी लगेगा, जैसे कि व्हाट डज ही थिंक, व्हाट डू आई थिंक, व्हाट डू दे थिंक, व्हाट डज शी थिंक। ठीक है, तो यहाँ पे होगा उसे क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है, मुझे क्या लगता है, आपको क्या लगता है। तो यहाँ पे आपको सेंटेंसेस चेंज होगा, हम तुम्हें के लिए क्या यू बताए हैं। ठीक है, तो देखिए तुम्हें क्या लगता है, तो इस व्हाट डू यू थिंक आगे बोलिए और फिर सेंटेंस को बोल दीजिए, ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास 4 सेंटेंसेस है, 4 वाक्य हैं। तो सबसे पहला वाक्य हमारा तुम्हें क्या लगता है वह चोर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है, हो गया। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, तुम्हें क्या लगता है वह चोर है, तो ही इज थीफ। फिर उसे क्या लगता है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, व्हाट डज ही थिंक, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, आई विल नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है मेरा वीडियो प्रसिद्ध नहीं होगा, तो आपको का या तुमको का, तुम का, यहाँ इंग्लिश होता है यू ही, तो आपको क्या लगता है, तो व्हाट डू यू थिंक माई वीडियोज विल नॉट बी पॉपुलर चाहे फेमस। ठीक है, तो आप बना सकते हैं, जैसे कि आपको क्या लगता है, तो आपको क्या लगता है, क्या हम सिर्फ लिखेंगे व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, ये हमारा फ्रेज हो जाएगा। और फिर मेरा वीडियो प्रसिद्ध नहीं होगा, तो माई वीडियो विल नॉट बी पॉपुलर चाहे फेमस। ठीक है, ते हमारा बचेगा, उनको क्या लगता है मैं डॉक्टर बनूंगा, व्हाट, देखिए उनको तो प्लूरल आदमी है, तो यहां पे हम लिखेंगे व्हाट डू दे थिंक, व्हाट डू दे थिंक, और उसका मैं डॉक्टर बनूंगा, आई विल कीजिए चाहे सेल कीजिए, मॉडर्न एरा में अब विल का ही ज्यादातर प्रयोग हो रहा है, तो आई विल चाहे आई सेल कहीं कर देते हैं हम, आई सेल बी अ डॉक्टर। ठीक है, तो देखिए व्हाट डू यू थिंक से भी हम आपको बता दिए। अब आप इस वाक्य इस फ्रेज पे आप हजारों वाक्य बना सकते हैं, आप बोल सकते हैं, अगर आप इस फ्रेज को याद हो गया हो तो। ठीक है, तो आशा करते हैं इस वीडियो से आप जरूर कुछ सीखे होंगे और आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो हम अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे कुछ फ्रेजेस लेकर, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियोस में।